सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 3 लिपि पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको लिपि के विषय में बताऊंगी। मनुष्य प्रारंभ में विभिन्न ध्वनियों द्वारा भाषा का प्रयोग करता था। मनुष्य ने भाषा के विकास के लिए ध्वनियों को निश्चित रूप प्रदान किया और इनके लिए कुछ संकेत निर्धारित किए। इन संकेतों की क्रमिक व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। तो अब आपको मैं और विस्तार से बताती हूँ। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। भाषा के मौखिक रूप को, मौखिक मतलब मुख से कहने वाले रूप को सुरक्षित रखने एवं व्यापकता प्रदान करने के लिए सभी समाजों ने अपनी अपनी भाषाओं की मूल ध्वनियाँ निश्चित की। उन निश्चित मूल ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए और इस प्रकार अपनी अपनी भाषाओं के लिए लिपियों का विकास किया, निर्माण किया, जिन्हें आज लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए उसकी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी अक्षर की क्या आकृति है अर्थात बनावट है, उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर, कितने अक्षर? 2 अक्षर, र और रा और मा एवं 4 वर्ण जिसे ध्वनि समूह भी कहते हैं। तो वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? र, आ, म, अ है। वर्णों के मेल से बने ये ध्वनि समूह जो है, वर्णों के मेल से बने ये ध्वनि समूह निश्चित अर्थ प्रदान कर रहे हैं अर्थात सार्थक है। तो इनसे क्या बना है? राम शब्द बना है। जैसे गाड़ी बोलते समय ग, आ, ड़, ई ध्वनियाँ निकलती हैं, जो कौन सा शब्द बनाती हैं? गाड़ी शब्द बनाती हैं। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। किसी भी भाषा के अक्षरों को क्या कहते हैं बच्चों? किसी भी भाषा के अक्षरों को लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग, व। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि का क्या अर्थ होता है बच्चों? लिपि का अर्थ है ध्वन्यात्मक संकेत चिन्ह। जैसे हिंदी का वर्ण क है और अंग्रेजी में के वर्ण है। भाषाओं के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी कहते हैं। ये लिपि कैसे लिखी जाती है बच्चों? ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है और यह अक्षरात्मक लिपि है। तो मैं अब आपको लिपि की परिभाषा बताती हूँ। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की बच्चों लिपि अपनी अपनी होती है। उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे लता खेल रही है, तो लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। भाषा हिंदी। लता इज़ प्लेइंग, इसकी लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। और भाषा अंग्रेजी। अब पंजाबी लता खेल रही है, इनकी लिपि कौन सी है? गुरमुखी। और भाषा पंजाबी। संस्कृत, गुजराती और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। धन्यवाद।